हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फिल्टर और पीजो इलेक्ट्रिक फिल्टर। इस टॉपिक से फ्रेंड्स आपके बीटी यूपी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पक्का लगभग आना तय है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत ही तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चालू करते हैं क्रिस्टल फिल्टर। ठीक है, तो क्रिस्टल फिल्टर को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को तो समझेंगे। ये फिगर बना हुआ है क्रिस्टल फिल्टर का, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फिल्टर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर निर्भर करता है। किस प्रभाव पर निर्भर करता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर निर्भर करता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर निर्भर करता है। आगे बात समझेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उचित रूप से तथा उचित आकार में काटकर दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल को उचित रूप से काटकर, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उचित रूप से इसको काटा जाता है और दो इलेक्ट्रोडों, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में रखा जाता है। ये इसका व्यू है। देखो, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा हुआ दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोडों ए व बी के बीच विभवांतर लगाया जाता है। इलेक्ट्रोडों ए व बी के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है। यहाँ पे ए व बी के बीच एक विभवांतर लगाया जाता है। आगे देखेंगे। क्रिस्टल में उपयुक्त रूप से विभवांतर लगाने से ये कंपन करता है। जब हम क्रिस्टल में विभवांतर वोल्टेज लगाते हैं तो क्या करता है? ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन को ही कंपन करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये महत्वपूर्ण गुण है, ये विद्युत श्रेणी अनुनादी सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है, विद्युत श्रेणी अनुनादीय सर्किट यानी कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ये गुण है कि ये एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट या विद्युत श्रेणी अनुनादीय सर्किट की भांति व्यवहार करता है, जिसका क्या उच्च होता है? जिसका गुणता फैक्टर Q बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ये थी थ्योरी पार्ट इधर तक। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या लिखना है आपको एग्जाम में। ये क्रिस्टल के कंपनों की प्राकृतिक आवृत्ति पर अनुनादी होता है। अनुनादी मतलब ऑसिलेट्स होता है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पर, नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर अनुनादी होता है। क्रिस्टल की अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तथा उसका गुणता फैक्टर Q क्रिस्टल के आकार, क्रिस्टल के तलों के अक्ष के सापेक्ष ओरिएंटेशन तथा क्रिस्टल को माउंट करने की विधि पर निर्भर करता है। तो क्रिस्टल की जो अनुनादीय आवृत्ति है वो कैसे किस चीज पर निर्भर करती है? क्रिस्टल के आकार, क्रिस्टल के तलों के अक्ष के सापेक्ष ओरिएंटेशन और क्रिस्टल के माउंट करने की विधि पर निर्भर करता है। तो ये था। आगे का थ्योरी पार्ट कुछ इस तरीके से है। देखो ध्यान से। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में किलोहर्ट्ज तथा मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति तथा लाखों हजारों लाखों मान Q प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में मेनली क्या होता है? जो हमारा Q का मान है वो किलोहर्ट्ज व मेगाहर्ट्ज में हजारों से लाखों मान तक के Q प्राप्त किए जा सकते हैं। Q की हाई वैल्यू तथा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अभिलक्षणों के समय व ताप के साथ नियत बने रहने के कारण पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बहुत ही प्रभावी व उपयोगी होता है। जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसका जो गुणता फैक्टर Q होता है वो बहुत ही हाई होता है। अब यहाँ पे देखो, ये सिंबल है, ये सिंबल का डायग्राम बना हुआ। डायग्राम आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट समझेंगे। मैंने आपको R, L और C श्रेणी अनुनादीय सर्किट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से देखो, ये R लगा हुआ है, ये L लगा हुआ है और ये C लगा हुआ और ये एक पैरेलल कैपेसिटेंस लगा हुआ। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। और ये है XF कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है? जब R की वैल्यू जीरो हो जाएगी, R की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये जो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के बीच में जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। आगे का समझते हैं। तो आगे का थ्योरी पार्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा होगा, उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ प्रेरक तो L कैपेसिटर CS तथा प्रतिरोध R क्रमशः किसी यांत्रिक प्रणाली द्रव्यमान मास कपल्यांश 1 अपॉन स्प्रिंग नियतांक
तथा अवमंदन गुणांक के तुल्य है। अब समझना। अब आते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में समझते हैं। तो अब न्यू हेडिंग डालेंगे आप लोग अपने नोट्स में, जहां भी लिख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल आ जाएगा। तो न्यू हेडिंग डलेगी अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो चित्र आपको अब दिख रहा होगा की तरह है। सुविधा के लिए इसमें क्या है, एक्स वाई व जेड अक्ष अनुसार लिए गए हैं। फिगर में देखो एक्स वाई और जेड अक्ष तीन अक्ष लिए गए हैं। इनमें से एक्स अक्ष को इलेक्ट्रिक अक्ष क्या कहते हैं, देखो समझना। एक्स अक्ष को इलेक्ट्रिक अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष को मैकेनिकल अक्ष, वाई अक्ष को मैकेनिकल अक्ष और जेड को ऑप्टिकल अक्ष बोलते हैं। कौन सा, जेड को ऑप्टिकल अक्ष बोलते हैं। हमने क्या लिए, हमने तीन अक्ष लिए, फिगर में आपको दिख रहे होंगे एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष को बोला इलेक्ट्रिक अक्ष, वाई अक्ष को बोला मैकेनिकल अक्ष और जेड अक्ष को ऑप्टिकल अक्ष माना गया। प्रतिरोध आर के लिए कोई उपयुक्त सूत्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल के लिए आर का मान यद्यपि बहुत कम होता है, परंतु क्रिस्टल माउंटिंग से यांत्रिक अवमंदन उत्पन्न होने के कारण आर के मान में काफी वृद्धि हो जाती है। एक विशेष क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसकी अनुनादी आवृत्ति 90 किलोहर्ट्ज है, घटक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आपकी स्क्रीन पे थ्योरी पार्ट आ रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसकी आवृत्ति कितनी है, जिसकी आवृत्ति कितनी है, 90 किलोहर्ट्ज है। 90 किलोहर्ट्ज है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की आवृत्ति। तो एल का मान जो होगा उसमें 137 हेनरी, सी एस का जो मान होगा 0.0235 पिकोफैरेड तथा आर का जो मान होगा वो होगा 15 किलो ओम। ठीक है, तो ये होता है। और क्यू फैक्टर का मान लगभग 5500 होता है। कितना होता है, क्यू फैक्टर का मान लगभग 5500 होता है। किसका, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसकी आवृत्ति 90 किलोहर्ट्ज होती है। ठीक है, ये आपको गिवन। इस प्रकार के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आकार 33 मिली एमएम, कितना, 33 एमएम गुणे 4 एमएम गुणे 1.5 एमएम, ये आपको थ्योरी पार्ट में लिखना है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आकार इतना होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, क्रिस्टल के दोनों ओर लगे इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक धारिता का मान C है, जबकि क्रिस्टल इलेक्ट्रोडों के बीच डाइलेक्ट्रिक कार्य करता है। इस प्रबंध में Cp का मान Cs की तुलना में काफी अधिक होता है। जो Cp का मान है वो Cs की तुलना में बहुत अधिक होता है, वो ये कह रहा है। ठीक है, जब हम क्रिस्टल के विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं तो इसके टुकड़ों की विशेषताएं एक्स वाई जेड अक्ष के सापेक्ष उसकी लंबाई तथा अक्षों के बीच कोण द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के लिए क्रिस्टल को एक्स वाई व जेड किसी अक्ष के लंबवत काटा जा सकता है। एक्स अक्ष के लंबवत काटे गए टुकड़े को एक्स कट क्रिस्टल कहते हैं। अब किसी भी एक्स मतलब 3 अक्ष हैं तो किसी भी अक्ष से काट सकते हो, तो एक्स अक्ष से जब काटा जाएगा तो एक्स कट क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल के एक्स कट भाग यदि एक्स वाई जेड की दिशा में माप एक्स वाई व जेड सेंटीमीटर हो, तब उस भाग का प्रेरकत्व एल, धारिता CS तथा Cp की गणना कुछ निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, L = 115 XY अपॉन जेड हेनरी, और CS की तुलना इस फॉर्मूले से 0.032 YZ अपॉन X माइक्रो फैरेड, या माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो ये हो गया पिको फैरेड। पिको मीन्स 10 की पावर -12। और Cp का जो फॉर्मूला है, Cp का 0.40 YZ अपॉन X पिको फैरेड, ये होता है। तो थ्योरी पार्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। फिर हम देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक फिल्टर निम्न 5 प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। तो
तो वो जो हम 5 प्रकार का जो डिजाइनिंग पार्ट है उसके हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे बहुत ही अच्छे फिगर के साथ। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सेकेंड पार्ट अगर आप वेट कर रहे हैं तो ज़रूर बताएं, जल्द से जल्द आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल सुरेन।